आई होप कि अभी तक जो भी हमने बातें करी है इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन के बारे में वो क्लियर होगी काफी हद तक, और एक फील मिल गई होगी आप लोगों को कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली है क्या और उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस में अगर आपको यूज करना है इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन को, तो यू नीड टू नो कि भाई आप इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन को लोकेट कैसे कर सकते हो, कहाँ पे उसकी एग्जैक्टली पोजीशन है। तो इस लेक्चर में उसी के बारे में बात करें। क्वेश्चंस में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज मेरे पास एक रिजिड बॉडी है कुछ इस टाइप से, और एक पॉइंट P है इस रिजिड बॉडी पे। मुझे इसकी वेलोसिटी पता है, कोई भी रैंडम पॉइंट P है इस रिजिड बॉडी पे और उसकी मुझे वेलोसिटी पता है। अज्यूम कर लो कि इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी भी है इस इंस्टेंट पे, बट द एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट नोन टू अस। हमें सिर्फ एक रैंडम पॉइंट P ऑन द रिजिड बॉडी की वेलोसिटी पता है, एंड इट इज गिवन टू बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज v। ठीक है, अब मुझे इतने से डेटा से एक मोटा मोटा आइडिया लगाना है कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन अगर होगा तो कहां पर होगा, किस लाइन पे लाई कर रहा होगा या किस कर्व पे लाई कर रहा होगा। इतनी चीज मुझे बस बतानी है। अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या कहता है इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन? ये कहता है कि भाई अ पॉइंट विद जीरो वेलोसिटी lying on the rigid body or the extension of the rigid body such that the whole rigid body, कोई भी पॉइंट उठा लू मैं उस रिजिड बॉडी पे, तो वो रिजिड बॉडी मस्ट परफॉर्म प्योर रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डेफिनेशन है। अच्छा, अब इस केस में मैं हर पॉइंट के लिए तो चेक नहीं कर सकता हूं कि भाई हर पॉइंट इस रिजिड बॉडी का कैसे बिहेव कर रहा है, उसका डेटा तो मेरे पास नहीं है। मैं चेक कर सकता हूं सिर्फ इस पॉइंट P के लिए, और जो पॉइंट या जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट के लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वही होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द होल रिजिड बॉडी। आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। ठीक है, तो जरा सोचते हैं कि सपोज मेरा जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस लाइन पे लाई कर रहा होता। कंसिडर कर लो, मान लो भाई थोड़ी देर के लिए बात कि भाई मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट Q होता, तो क्या मैं कह सकता हूं द पॉइंट P इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू Q? नो। क्यों? क्योंकि अगर Q के रिस्पेक्ट में पॉइंट P प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा होता तो P की वेलोसिटी होनी चाहिए थी परपेंडिकुलर टू QP, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, बट इसकी वेलोसिटी तो V इस डायरेक्शन में दी हुई है हमें। तो वी कैन से दैट Q इज नॉट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनफैक्ट कोई भी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन नॉट बी द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट को उठा लो इस लाइन पे, किसी भी पॉइंट को उठा लो इस लाइन पे, मैं किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये नहीं कह सकता कि भाई P जो है वो प्योर रोटेशन कर रहा है एट दिस वेरी मोमेंट। अच्छा, तो भाई कौन सी ऐसी लाइन होगी जिसकी अबाउट P की पॉसिबिलिटी है कि भाई हाँ वो प्योर रोटेशन कर सकती है? तो देयर विल बी ओनली वन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है डेफिनेटली। एंड दिस इज द लाइन जिसके किसी भी पॉइंट को मैं उठा लू तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पॉइंट P कैन परफॉर्म प्योर रोटेशन अबाउट दैट पॉइंट। सपोज मैं इस पॉइंट को उठा लू, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई P is performing pure rotation with respect to this point. There is also a possibility that P is performing the pure rotation with respect to this point at this particular point. There is also a possibility कि भाई point P इस point के respect में pure rotation perform कर रहा है। अच्छा, तो भाई इतना तो हमें पता लग गया कि भाई इतना नैरो डाउन हमने सर्च कर लिया अपनी कि भाई इस लाइन पे लाई करेगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर लाई करेगा तो। अच्छा, अब इस लाइन पे एग्जैक्टली कहां पर वो पता करना जरूरी है, तो उसके लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी का डेटा पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी पहली बात तो हमें एक सेंस देता है कि भाई किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। सपोज मैं कहूं कि एंगुलर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में दिखाई गई है इन द क्लॉकवाइज सेंस, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे लाई करता? इट वुड हैव लाइड इन द रीजन गिवन बाय दिस। इस रीजन में लाई करता, नीचे की रीजन में लाई करता, इस लाइन के नीचे लाई करता। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी पॉइंट उठा लू इस लाइन के इस साइड में, कोई भी पॉइंट उठा लू नीचे की साइड, अगर मैं कोई भी पॉइंट उठा लू, तो सपोज इस पॉइंट को उठाते, इस पॉइंट को कह देता हूं R। इस पॉइंट को अगर मैं मानूं कि सपोज दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस पॉइंट के अबाउट पॉइंट P हैज अ वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू इट, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, एंड इट इज आल्सो रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज सेंस। अगर मैं R के रिस्पेक्ट में P को देखूंगा
P की एंगुलर वेलोसिटी भी क्लॉकवाइज सेंस में है एंड उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो भी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, तो R कैन बी अ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मेरा जो एंगुलर वेलोसिटी है इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन है वो इस लाइन के ऊपर होगी, ऊपर वाली साइड होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी पॉइंट सपोज इसको मैं कह देता हूं आर डैश, तो आर डैश के रिस्पेक्ट में अगर मैं पी को देखूं तो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो अगर मैं आर डैश को अपना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में भी पॉइंट पी विल अपीयर टू बी परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन इन एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अच्छा, तो भाई अब सेंस ऑफ रोटेशन भी हमें पता लग गया। अब एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करें? सपोज मुझे एंगुलर वेलोसिटी भी पता होती, इस इंस्टेंट पे सपोज मुझे एंगुलर वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड पता होता और मैं कहता हूं कि मान लो कि ये पॉइंट मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है सपोज, और मुझे क्या निकालना है, मुझे P से लेके इस पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस निकालनी है। सपोज इसका मैं नाम दे देता हूं O, तो मुझे PO निकालना है कि भाई PO की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने कहा कि भाई एंगुलर वेलोसिटी इज इन द क्लॉकवाइज सेंस, तो भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे की साइड ही लाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये पता है कि भाई मैं अगर O के रिस्पेक्ट में P को देखूंगा तो P इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन, तो भाई P की जो वेलोसिटी होगी दैट कैन बी गिवन एज जो भी डिस्टेंस है PO इनटू ओमेगा। आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। एंड PO की वैल्यू सपोज हमें निकालनी है, ऑफ कोर्स सपोज R है डॉट ओमेगा, और VP की वैल्यू VP अपॉन ओमेगा दैट विल बी R, where R is the distance between instantaneous axis of rotation and point P। तो हो गया लोकेट। अब हमें पता है कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। अब जो भी आपको अपनी तिकड़म लगानी है, जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है, कैन सॉल्व यूजिंग द फ्रेम ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंसिडर करना एक और केस जिसमें आपको एंगुलर वेलोसिटी पता नहीं है, एग्जैक्टली क्या है एंगुलर वेलोसिटी इसकी, इस रिजिड बॉडी की, वो आपको पता नहीं है। आपको क्या दिया हुआ, इंस्टेड यू आर गिवन वेलोसिटीज ऑफ टू रैंडम पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी। सपोज इस टाइप से दो पॉइंट्स हैं, उनकी मुझे वेलोसिटीज दी हुई है कि भाई पॉइंट P1 है और एक पॉइंट P2 है, इन दोनों की एग्जैक्टली क्या वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो मुझे पता है। तो इस केस में हाउ कैन आई फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? तो मेरी डेफिनेशन सिंपल सी है, मेरी डेफिनेशन ये कहती है कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन P2 की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। डेफिनेटली मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट लाई ऑन अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू P1 एज वेल। डेफिनेटली अब दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली कौन सी चीज है? दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली एक ही चीज है व्हिच इज दिस पॉइंट, एंड वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मेरे को किसी भी रिजिड बॉडी पे दो रैंडम पॉइंट्स की वेलोसिटीज पता है तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन विल लाई ऑन द लाइन ऑन द इंटरसेक्शन of the lines perpendicular to velocities of both the points. I really hope you understood the point. अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप कैसे निकालोगे कि भाई ये डिस्टेंस क्या है R1 और ये डिस्टेंस R2 क्या है, ये R1 R2 आप कैसे निकाल सकते हो? जिसके लिए भी बहुत सिंपल सी तिगड़म है। एक कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स बना के देखते हैं। एक सेकेंड, अलग कलर से बनाएंगे, बढ़िया दिखेगा थोड़ा। लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ये बना के देखते हैं। मेरे को निकालना क्या है मैं बता रहा हूं, मेरे को निकालना है कि भाई एग्जैक्टली किस डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम P1 एंड P2 इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये निकालना है मुझे। ठीक है, निकाल देंगे भाई, कोई दिक्कत ना है, बिना दिक्कत के निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? अच्छा, अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में P1 को ऑब्जर्व करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा। सिमिलरली अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में P2 को देखूं तो P2 की जो वेलोसिटी है V2 दैट मस्ट बी इक्वल टू R2 ओमेगा। अब भाई ना मुझे R1 पता है, ना मुझे ओमेगा पता है, ना मुझे R2 पता है। मुझे पता है तो भाई V1 पता है और सिर्फ V2 पता है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया चीज है। तो अगर मुझे ओमेगा मिल जाए तो भाई R1 R2 दोनों चीजें मिल जाएगी। सिंपल सी कहानी है, मुझे ओमेगा निकालना है। बिल्कुल ही बेसिक रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की हम चीजें लगाएंगे इसमें। सपोज करो कि भाई V1 को मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता हूं। एक कंपोनेंट विच इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2, इसको मैं कह देता हूं V1A,
एंड एक कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2, इसको मैं कह देता हूँ V1B। सिमिलरली V2 को भी मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ, वन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2, इसको हम कह देते हैं V1B, एंड वन अलोंग द लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2 विच इज इसको V2B कहेंगे एंड इसको मैं कह देता हूँ V2A। ठीक है, दो कंपोनेंट्स में मैंने ब्रेक कर दिया। एक थोड़ी सी गलती हो गई यार इसमें, जस्ट बेयर विथ मी। इसका जो कंपोनेंट होगा वो यहां पे आएगा कुछ इस टाइप से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हाँ, V2B एंड द कंपोनेंट ऑफ V2 along the line joining P1 and P2 is V2A। तो भाई रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या कहती है? रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये कहती है कि भाई ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ मोशन किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब along the line joining any two points on a rigid body, उन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी सेम होगी along the line joining two points, तभी तो उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। परफेक्ट। तो मैं कह सकता हूं कि भाई V2A मस्ट बी इक्वल टू V1A। ये बात तो हमने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन से निकाली कि भाई रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये है कि भाई कंप्रेसिबल नहीं होनी चाहिए या एक्सटेंसिबल नहीं होनी चाहिए वो बॉडी। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में मैं किसी भी प्रकार के मोशन में अगर बात करूं तो उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर बात है? अब वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दोस टू पॉइंट्स, उनकी बात करते हैं। तो अगर मैं P1 को P2 पर बैठ के देखो, वेलोसिटी ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू P2, मैं बैठ गया हूं P2 पे, मैं यहां पे बैठा हूं, इमेजिन करो कि मैं P2 पे बैठ गया। तो अगर मैं P2 पे बैठ के P1 को देखूंगा तो मुझे P1 कैसा चलता हुआ नजर आएगा? मुझे P1 की वेलोसिटी नजर आएगी। सपोज द लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2, उनका डिस्टेंस है d इंटू जो भी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, एंड दिस विल बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या जिसको मैंने B डायरेक्शन नाम दिया हुआ है, B डायरेक्शन में नजर आएगी। एक सेकंड में दिखाता हूं आपको कैसा होगा एग्जैक्टली। अगर मैं P2 पे बैठ के P1 को देखूंगा तो मेरे को P1 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नजर आएगी एंड इट विल बी R ओमेगा। आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। R नहीं, D ओमेगा, R नहीं, ओमेगा D, where D is the distance between P1 and P2। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब अपने रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से लिखो भाई P1 P2 को क्या लिख सकता हूं? इसी चीज को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ P1 माइनस वेलोसिटी ऑफ P2। अब P1 को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर, एक डायरेक्शन B डायरेक्शन में। सिमिलरली P2 को दो कंपोनेंट में ब्रेक करो, A डायरेक्शन B डायरेक्शन में। तो A डायरेक्शन वाले जितने भी कंपोनेंट्स हो तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे कौन से? B डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स डेफिनेटली, और वो जो देंगे वो हमें D ओमेगा देंगे। तो बचे हुए कौन से कंपोनेंट्स रह गए? V1B माइनस V2B। अब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू D इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई V1B प्लस V2B अपॉन D ओमेगा, अपॉन D। This is the angular velocity of this particular rigid body at this particular instant। क्या चीजें यूज करी है मैंने? सिंपल रिजिड बॉडी की डेफिनेशन यूज करी है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन यही कहती है कि भाई किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स मोशन हो रहा हो तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब लाइन जॉइनिंग दोस टू पॉइंट्स, उसके अलोंग वेलोसिटीज हमेशा सेम होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी पॉइंट पे बैठ के अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट को देखूंगा तो भाई उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी R ओमेगा, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो बेसिक चीजें मैंने यूज करी है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो ओमेगा मिल गया। अब मेरे को क्या निकालना था? मेरे को P1 से डिस्टेंस निकालना था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, विच वाज R1। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? V1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट V1B प्लस V2B इंटू D। Similarly, R2 will be nothing but V2 upon V1B plus V2B into D। मिल गया हमें अब पता है कि भाई रिलेटिव टू P2 एंड P1 कहां पर है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ये बहुत बार मैं बोल रहा हूं कि भाई एक इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं, हर इंस्टेंट पे पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन माइट चेंज डिपेंडिंग अपॉन द डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम।
आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। अच्छा, v1 भी v2 भी कैसे निकालोगे भाई? अगर आपको v1 पता है इन द वेक्टर फॉर्म, अगर आपको v2 पता है इन द वेक्टर फॉर्म, तो उनके कंपोनेंट्स भी आप ब्रेक करके निकाल सकते हो। आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से पता लग गया अब आपको कि भाई किसी भी रिजिड बॉडी की किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी कॉम्प्लेक्स मोशन में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन कैसे पता कर सकते हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल है जो क्लियर कर देगा काफी सारी बातें आपके लिए। उस एग्जांपल की बात करते हैं। कहां गया एग्जांपल भाई? एग्जांपल ही गायब हो गया मेरा तो।